फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों के आपसी बनते बिगड़ते रिश्तों के चलते फिल्म से कलाकार का बाहर होना आम बात है, मगर सुनील दर्शन ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी फिल्म में भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब सुनील दर्शन ने अंदाज के बाद प्रियंका चोपड़ा को ध्यान में रखकर फिल्म बरसात की कहानी लिखी, तो इस फिल्म से अक्षय कुमार बाहर हो गए और बॉबी देओल जुड़े। इसी प्रकरण पर सुनील दर्शन से हमने फिल्मी संगम के लिए खास बातचीत की। सुनील दर्शन जी, फिल्म अंदाज की सफलता के बाद फिल्म बरसात की योजना पर किस तरह काम शुरू हुआ, इस पर रोशनी डालेंगे। बहुत छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा अंदाज का। अंदाज फिल्म के जब ट्रायल फिल्म फाइनल हुई, एडिट हुई, ट्रायल देखी, तो प्रियंका चोपड़ा को बुलाया, उसको भी देखनी। तो उसने जब फिल्म देखी तो देखने के बाद वो घर जाके बहुत रोई। उसके सेक्रेटरी ने मुझे आके कहा, तो क्या हुआ? बोलती मैं तो फिल्म में हूँ ही नहीं। तो मैं बोला यार ये लड़की कितनी एम्बिशियस है कि खुद के अलावा फिल्म में किसी और को देखना ही नहीं चाहती। सही बात। ये मुझे ऐसा फील हुआ। अब मैं बोला यार इसमें पोटेंशियल भी है, तो क्यों ना एक अगली कहानी लिखता हूँ जिसमें लड़की का रोल इतना, इसका रोल मेरे पास साइन थी, इसका रोल इतना स्ट्रॉन्ग हो फिल्म में कि जो उसको वो जो एहसास उसके मन में आया कि भाई शायद मेरा रोल थोड़ा कम है, या ये जो भी है सेकंड रोल है, जो भी उसके दिमाग में आया कि वो भी मिट जाएगा। और बरसात की कहानी वैसे लिखी गई। बरसात अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म शूट की गई, और शूट करने के बाद कुछ उनके इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप्स या जो भी होगा, उनके जो भी होगा, आई डोंट माइंड, मैं कभी उन चीज़ों में नहीं पड़ता था उन लोगों का, एक्टर्स के। तो उसके कारण एक दिन फिल्म का फाइनल स्केड्यूल था, एक 60 दिन, एक लय में फिल्म बनी थी बाकी। तो मुझे अक्षय ने 7 दिन पहले, आज तो उससे पहले कभी अक्षय ने मुझे ये नहीं कहा था आओ मुझे मिले। पहले बार मुझे ऐसा उसके सेक्रेटरी का ये आया कि अक्षय मिलना चाहता है, वो शूटिंग कर रहा है, तो आप प्लीज़ चलिए मिलने। तो क्या हो गया? तो मैं उससे मिलने गया, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि बहुत बहुत अपसेट है वो, और शायद वो फिल्म ना कर पाए, तो क्योंकि वो प्रियंका एक फिल्म में आगे काम नहीं कर पाएंगे। वो वक्त कर चुके थे, वक्त की शूटिंग चल रही थी, उसके आगे काम एतराज़ बन चुकी थी, वक्त कर रहे थे और आगे बोले लेकिन ये तो फिल्म शूट हो चुकी है। तो उन्होंने जो हालात थे उनको बयां किया। तो भी ऐसे ही था कि भैया अक्षय चेंज करो या प्रियंका चेंज करो, राइट है। प्रॉब्लम अक्षय का था, प्रियंका ने तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। तो मैंने कहा भाई जिसको ब्लू प्रॉब्लम है उसको फैसला करना पड़ेगा। तो उसने कहा एक आप काम करो, अब मेरे जरिए इसमें किसी और को ले लो, और मैं आपकी इसके बाद अगली फिल्म कर देता हूँ। यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन मन को हौसला भी देना पड़ा, भाई ऐसा सोचा भी जा सकता है। लेकिन मैंने इसको, इस बात को बुरा नहीं माना। मैं वहाँ से निकल गया, और निकल गया तो मुझे सडनली वो भाग सिंह जी का फ़ोन आ गया। उन्होंने मुझे पूछा क्या हाल है, क्या हो रहा है। तो क्या भाग जी आप क्या मिलिए। तो मुलाकात तुरंत की, तो उनको बताया। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली जो फ़ोन किया था ना, मुझे फ़ोन किया था, मुझे कुछ पहले भी टैग कर रहे थे बॉबी के लिए कि अगर तुम आगे कोई फिल्म में 2 हीरो हो या कुछ हो तो बॉबी को साथ में कास्ट कर लो। तो मैंने उनको पूछा अगर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ये फिल्में सोचो अक्षय की जगह बॉबी को दे दूँ तो बोला देखिए मालूम है आपको 7 दिन के बाद ये फिल्म शुरू होनी है और 7 दिन फिल्म कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम, मेरा सनी देओल के साथ पुराना इश्यू है, तो वो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके साथ एक फिल्म का नहीं, आपके साथ मल्टीपल फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। और उसमें ये भी क्लॉज डाला गया कि जब तक वो मेरा सारा काम नहीं ख़त्म करेगा तब तक बॉबी दूसरी फिल्म में काम नहीं करेगा। क्या ये आपको मंजूर है? तो उसने कहा बॉबी से बात कर लो। तो हमने बात की और मुझे कहा कि भाई अग्रीमेंट बना लीजिए, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, मंजूरी में कोई तकलीफ नहीं है। अग्रीमेंट बना, पेपर साइन हुआ, 7 दिन बाद, एग्जैक्टली 6 दिन बाद वी स्टार्टेड शूटिंग। 2 महीने में फिल्म पूरी बना ली बरसात। हाँ, उसमें बरसात में अर्लियर कटरीना कैफ थी, लेकिन वो डेट्स की शफल और रीशफल में उसको भी चेंज करके बिपाशा बासु आई उस रोल में। तो अक्षय प्रियंका
कटरीना की जगह बॉबी, प्रियंका, विपाशा बासु कास्टिंग हो गई। ये कहानी बहुत अच्छी थी सर, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था। फिल्म बना ली फटाफट। आपने कहा बरसात के समय में एक खासियत थी कि कहानी अपने हीरोइन के पर्सपेक्टिव से लिखा था। बस वो क्या सोच थी और क्या कहीं से कोई प्रेरणा थी उसकी भी कहानी में? मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं देख रहा था कि इंडिया में पहले औरतें जो थी ना कहीं फैमिली बैक सीट लेती थी, और आदमी को जो है ना, जो ड्राइवर ऑफ द फैमिली होता था वो आदमी होता था। लेकिन बरसात में मैंने ऐसा स्वागत का कैरेक्टर, लड़की का कैरेक्टर ऐसा स्ट्रक्चर किया कि जब वो रियलाइज करती है कि भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ कदम ब कदम साथ नहीं चल पा रही हूँ, तो अपनी ज़िंदगी को आगे कितने अच्छी तरीके से इतने अच्छी तरीके से प्लान करती कि वो लड़का जिसने उसको छोड़ दिया था, वही लड़का उससे वापस प्यार करना शुरू कर देता है। उसकी इज्जत करता है, इसलिए उसको प्यार करता है। पहले शायद उसकी इज्जत नहीं करता था, तो सम्मान, जब इंसान आपकी इज्जत करेंगे ना, तो एक अलग एलिवेशन होता है, वो इज्जत आपको कमानी पड़ती है। तो उसमें इवॉल्व वो लड़की कैसे अपने आप को ग्रो करती है, अपना बिजनेस शुरू करती है, हार्ड वर्क करती है, इवॉल्व होती है, एजुकेट होती है, इंग्लिश बोलना शुरू करती है, हिंदी बोलना नहीं, क्योंकि वो उस लड़के की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो सब था। तो उस रोल में, वो बहुत ही खूबसूरत रोल है। मुझे पता नहीं प्रियंका को कितना समझ आया, लेकिन उसने परफॉर्म बहुत अच्छा किया था सर उस फिल्म में। आज की तारीख में लोग नारी सशक्तिकरण की बातें बहुत कर रहे हैं। आपको नहीं तक आपने वो चीज बरसात से ही जाहिर कर दी थी? मैं ये पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता। पॉलिटिक्स नहीं, समाज में भी हर आदमी यही कर रहा है कि नारी सशक्तिकरण होनी चाहिए और फिल्मों में भी होना चाहिए। यहाँ सारी चीजें आम औरतें भी बातें कर रही हैं। मैं तो सिर्फ ये बिलीव करता था सर, मैंने सिर्फ अपनी बिलीफ को अपनी फिल्म में ट्रांसफर किया। उसकी जो कैरेक्टराइजेशन लड़की जो बनाई वो मेरी बिलीफ थी सर, और मैंने और कोई कैलकुलेट नहीं किया था। ये कैलकुलेशन जो प्रियंका चोपड़ा के साथ जो मैं समझता हूँ, और मैं विश्वास कीजिए सर कि मीडिया एक अलग जगह होती है, कि PR एफर्ट्स होते हैं, कहीं होते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है तो प्रियंका चोपड़ा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रोल जो बोलते हैं, जैसे भाई ऐतराज में उसने एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रोल किया था, वैसे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोल जो है वो बरसात फिल्म।